हेलो चेतना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काफी लेट हो गए। बच्ची वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे थे। फाइनल अकाउंट में हमने लास्ट क्लास में प्रोविजंस देखा और काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग। फाइनल अकाउंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है यार चैप्टर का, सिलेबस का। और एक चीज और इस फाइनल अकाउंट से हम लोग सीखते हैं कि ये जो चीज है ना, आपको आप समझ लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक कंपनी को बनानी है। ठीक है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर्स हो, चाहे पार्टनरशिप हम चला रहे हों या कंपनी वगैरह हो। और ये फाइनल अकाउंट्स मेजर पार्ट होता है और जो मेन पार्ट होता है वो एक तरीके से यही होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंपैरिजन के लिए सब जगह यही सब यूज होते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप बीकॉम में जाते हैं तो बीकॉम में दोबारा फाइनल अकाउंट पढ़ना पड़ता है। आप सीए में जाते हैं वहाँ पढ़ना पड़ेगा, सीएस कर रहे हैं वहाँ भी है, बीबीए में, एमबीए में, जो भी कॉमर्स के कोर्सेज हैं वो सब जगह पे फाइनल अकाउंट जरूर आता है वापस। ठीक है, तो अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे हैं। आगे चलेंगे आप जैसे 12th में जाएंगे आप, तो वहाँ पे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आप देखेंगे। तो बेटा हमने फाइनल अकाउंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस उठाइए, बुक्स निकालिए और जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आ रहे हैं वो मुझसे पूछिए, अलग से वक्त लीजिए या साथ में क्लास के दौरान भी उसको, सेम टॉपिक है सेम चैप्टर है तो साथ से ही डिस्कस कर भी सकते हैं हम लोग। तो कुछ क्या कोई ऐसी कोई क्वेश्चंस वगैरह है आपके पास फाइनल अकाउंट से रिलेटेड तो प्लीज वो मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए आप लोग। नहीं है? सर नहीं है डाउट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें फाइनल अकाउंट लिखना है, बनाना है बेटा। और स्क्रीन पे साफ दिख रहा है? यस सर। जी। इसमें स्टॉक आपके सामने है, कुछ एडजस्टमेंट है, तकरीबन जो एडजस्टमेंट हमारे पास है वो एडजस्टमेंट ठीक ठाक एडजस्टमेंट है, एफ तक है। तो कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा आपके पास बुक होगी तो बुक में भी आप लोग देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक का। आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है, एक मिनट में, एक दिक्कत हो रही है। 26, एक बार बुक में आप चेक कर लीजिए क्या ये 26 है। सर क्वेश्चन दिखा दो। जी, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है बेटा 8000। यस सर 26 है। यस सर 26 ही है। 26 है ना? यस सर। ओके। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम एडजस्टमेंट से बात करते हैं। एक एक एडजस्टमेंट्स को आप पहले रीड कीजिए और मुझसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा। फर्स्ट आपका काम है इसको रीड करना, फटाफट रीड करें बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा आपकी बुक का? सर 26। 26, ठीक। एडजस्टमेंट्स रीड कीजिए और पहले मुझे बताइए एडजस्टमेंट्स में कुछ ऐसे सवाल जो आपको, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो चीजें समझ में तो आएंगी ही, लेकिन बगैर मेरे समझाए आपको कितनी बात समझ में आ रही है वो भी जानना जरूरी है मेरे लिए।
जी तो हमारे पास एक सबसे पहले बेटा स्टॉक है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये दो जगह जाएंगी, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात है और एक बैलेंस शीट में जाना है। ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाना है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में जाएगा ये एसेट साइड। आप एडजस्टमेंट नंबर 1 इस तरीके से आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हमें हेल्प मिलेगी। फिर डेप्रिसिएट मशीनरी है। डेप्रिसिएट मशीनरी के बारे में भी आपको पता ही है कि सर जो डेप्रिसिएट मशीनरी होता है वो दो जगह जाती है। एक तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी भाई, कौन सी साइड जाएंगी? डेबिट साइड। और सर ये जो है बैलेंस शीट में जो आपका एसेट्स है ना, उस एसेट्स में से ये माइनस हो जाएगा। फिर है मेक प्रोविजंस, हमने लास्ट क्लास में किया था प्रोविजंस। और देखिए एडजस्टमेंट्स के अंदर सिर्फ एक प्रोविजन ही है, बैड डेट्स नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर बैड डेट्स होगा तो वही बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करेंगे, प्रोविजन होगा तो वही माइनस करेंगे। तो सिर्फ एक ही आइटम है हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और एक लिखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जो डेटर्स होंगे उसमें से हम लोग बेटा इसको लेस कर देंगे। और पीएनएल अकाउंट में अगर कोई पहले से बैड डेट्स है, कोई पहले से बैड डेट्स है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर का बैड डेट्स, तो उसमें जाके प्लस कर देंगे। तो चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा बैड डेट्स है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बस। तो आपको कहीं पे दिख रहा है बेटा? मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रहा अभी। हाँ जी, दिख गया। बैड डेट्स, हमारे पास ये बैड डेट्स है। और पहले से कोई प्रोविजंस है क्या? प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर नहीं है। तो मतलब इस बैड डेट्स में जाके ये जो आइटम है इसको अपन लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है। एक नई चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं, यही है, ये भी है प्रोवाइड 2.5% फॉर डिस्काउंट ऑन संडे डेटर्स। ये कह रहे हैं कि जो भी डेटर्स है ना, उसपे ना हमें 2.5% क्या देना है? डिस्काउंट देने। क्या देने सर? डिस्काउंट देने। अब बात यहाँ पे एक बड़ा वो आ गया कि सर डिस्काउंट्स देंगे तो ये डिस्काउंट्स का क्या करेंगे? बेटा ये डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है। ये जो नुकसान है हमारे लिए, पहली बात तो ये भी कहाँ जाएगा? ये भी बैलेंस शीट में। क्या होगा बेटा? जो एसेट से आपका डेटर था ना, उसी में से आपको माइनस करना है इसको। एसेट्स, कौन सा एसेट्स? डेटर। ठीक है सर, डेटर में से क्या करना है? तो बेटा इसी को लेस कर देना है। और कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। सर क्या किसी में प्लस या माइनस करेंगे? कहीं पे प्लस और माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैड डेट्स की कैटेगरी का पार्ट नहीं है, ये डिस्काउंट हमने दिया है। ठीक है, तो अगर ये बैड डेट्स की कैटेगरी का पार्ट हो जाता तब जाके आप उसको बैड डेट्स में ऐड करते, लेकिन ये डिस्काउंट ऑन संडे डेटर्स है तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा देना है। ठीक है जी, समझ में आई बात यहाँ तक? यस सर। ओके। उसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है बेटा, ये है, ये सन्ड्री, सॉरी, रेंट। रेंट रेट्स कह रहे हैं, जो रेंट और रेट है ना उसमें इंक्लूड है। कहाँ गया रेंट रेट? ऊपर देखिए बेटा, रेंट रेट ये रहा। इसके अंदर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो होते हैं जब हम किसी को रेंट देते हैं ना, तो हमने एडवांस ऐसा सिक्योरिटी देते हैं कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा, आपका स्पेस छोड़ के जाऊंगा ना, तो आप हमें ये पैसे वापस कर देंगे। तो वो हमें पैसे वापस कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा एसेट है जो कि सामने वाली पार्टी के पास हमारा रखा हुआ है, जिसको हमने सिक्योरिटी के तौर पे जमा किया है। तो ये जो रेंट आपको ऊपर दिख रहा है 5200 का दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में टोटल लॉस नहीं है। इसमें से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है उसको आप क्या करेंगे बेटा? डिपॉजिट्स को माइनस कर लेंगे और इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को कहाँ दिखाएंगे? एसेट्स में दिखा देंगे। तो दो चीजें हो गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट का दो यूज हो गया, एक तो बैलेंस शीट में चला गया, कहाँ पे गया? एसेट साइड में गया। और एक कहाँ चला गया बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जा रहा है? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी रेंट है उसमें से क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस हो जाएगा। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यस सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा? इंश्योरेंस प्रीपेड। क्लियर?
Yes, sir. है इंश्योरेंस प्रीपेड। सर इंश्योरेंस प्रीपेड का क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या होता है बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए Assets. होता है एसेट्स, और जो इंश्योरेंस हमारा पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें से जाके हम इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना इंश्योरेंस अब तक हमने पे किया, हमने टोटल पे कर दिया 13,1320 रुपए। ये सारा का सारा इस बार का नहीं है, कुछ पैसे इसमें से नेक्स्ट ईयर के, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए सर? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं आपको देता हूँ 4-5 मिनट, प्लीज एक फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। नीचे की जितनी भी एडजस्टमेंट्स है उसमें से सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट कीजिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया। तो प्लीज फटाफट करके मुझे बताइए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ रहा है। तो हाँ, प्लीज आप भी मैसेज करें ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर्स वगैरह निकाल के। और मैं भी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बना रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो ये आपका डेबिट साइड, यहाँ पे हमने लिखा जी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया जी क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट तैयार करते हैं जरा पहले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हमारे पास है जी ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस 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 परचेजेस, रिटर्न तो नहीं है। टू परचेजेस, और उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्रोडक्टिव वेजेस, स्टोर कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग कैपिटल एस। ठीक है, तो टू परचेजेस के बाद आप लिखिए कैरेज। क्या मुझे स्क्रीन दिखानी है अभी? आप सॉल्व कर रहे हैं अभी? मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, यस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। चलिए अब आइए, इधर है बाय सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक,
वैल्यूज मैं लिख नहीं रहा हूँ, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखूंगा। तब तक मैं फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। सर स्टोर्स कंज्यूम्ड कहाँ जाएगा? बेटा स्टोर कंज्यूम जो है ना, वो एक्चुअल में जाएगा आपका P&L अकाउंट में। सर वो होता क्या है वैसे? जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टोर्स में हमने रखी हुई इस्तेमाल करने के लिए, ऑफिस की यूज के लिए होता है, ठीक है। और इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोला है। स्टोर कंज्यूम में कई बार तो आपके टूल्स वगैरह जो होते हैं वो सब चीजें भी आती हैं। ओके सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। ट्रेडिंग बना लिया, यस सर। ओके। हाँ, ट्रेडिंग आपने तैयार कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, ट्रेडिंग में आपने क्या क्या चीजें लिखी? एक मिनट। स्क्रीन आपको शेयर करूं पहले, ठीक है। आपने इधर ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना है बेटा? सर 8000। ये हो गया बेटा 8000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? परचेजेस। यस सर। परचेजेस कितना था बच्चे? सर 1,26,000। 1,26,000, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है वेजेस, प्रोडक्टिव कुछ करके था ना? सर प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, और बताइए क्या है? प्रोडक्टिव वेजेस की वैल्यू कितनी है बेटा? सर 56,500। 56,500। और क्या है? सर कैरेज। मेरे से मिट गया ये असल में। कैरेज कितना था? सर 3,050। 3,050, वेरी गुड। और क्या था आइटम में? सर ट्रेडिंग में तो बस यही है मेरे हिसाब से। और अभी क्या पूछा था आपने? सर स्टोर कंज्यूम्ड भी तो आएगा। जी हाँ, स्टोर कंज्यूम आएगा इसी में। क्या यही पूछा था क्या अभी आपने? यस सर। सर आपने वो प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। नहीं नहीं नहीं, असल में मेरे दिमाग में लूज टूल्स आ गया था, इसलिए मैं सोच लगा कि इसमें स्टोर कंज्यूम्ड जो है ना, एक्चुअल में जैसे कपड़े की दुकान है, ठीक है, मान लीजिए फैक्ट्री है, तो यस सर। फैक्ट्री में जो कई बार ऐसा होता है कि जो सामान होते हैं ना, जैसे ओपनिंग, ये वो स्टॉक है जो बन के तैयार हो गए, फिनिश्ड गुड्स है,
क्लियर? ठीक है, बन के तैयार थे, खरीद के लेके आ गए हम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारे कुछ ऐसे जैसे धागे होते हैं और बटन्स हैं, ठीक है, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं वो स्टोर कंज्यूम के लिए आ जाती है। जो इन्वेंट्रीज होती हैं थोड़ा थोड़ा करके हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे स्टोर कंज्यूम कहते हैं एक्चुअली। ओके सर। कितना बताया था? सर 6050। 6050, ठीक है। सेल्स क्या बताया? सर 2,20,000। 2,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक 20,600। 20,600, ठीक है बेटा। अब इसका टोटल किया जाए तो आई थिंक इधर वाले ही ज्यादा दिख रहा है आपको, तो 2,40,000, 40,600 यही है। इधर यस सर। इधर तो कम दिख रहा है मुझे। बच्ची इधर का मुझे बताइए कितना आ रहा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जरा। तो ये आ गया जी हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इन सब का टोटल करके हम माइनस कर देंगे 41,000। 41,000। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, 41,000। आपका भी यही आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है अभी P&L अकाउंट ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो हमारा है ये यहाँ आ जाएगा बच्चे, यस। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में लिखेंगे हम लोग 41,000। अब मैं दोबारा स्क्रीन दिखाऊं आपको एक बार। यस, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें आते हैं जी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये आ गया आपका, ये नहीं आएगा इसमें, सेल्स नहीं आएगा, परचेजेस नहीं आएगा, प्रोडक्टिव वेजेस नहीं आएगा, सैलरीज आएगी, कंज्यूम नहीं आएगा, कैरेज नहीं आएगा, रेंट रेट्स आएगा, इंश्योरेंस आएगा, मशीनरी नहीं आएगी लेकिन इसका डेप्रिसिएशन आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगी, कैपिटल नहीं आएगा, सन्डे डेटर्स नहीं आएगा, इसका वो आएगा प्रोविजंस, क्रेडिटर नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस आएगा, कैश इन हैंड एसेट से ये भी नहीं आएगा, बैंक भी नहीं आएगा, बेड डेट्स आएगा। क्लियर? जिस पे मैंने टिक किए वो P&L अकाउंट में जाएंगे। इनकम में तो मुझे कोई इनकम दिख नहीं रही है, ठीक है, बस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है। पहला है सैलरी, दूसरा है रेंट रेट्स, तीसरा इंश्योरेंस, और इनमें आपका एडजस्टमेंट्स है। इसके अंदर एडजस्टमेंट है तो स्पेस छोड़ दीजिएगा लिखने के बाद। बेड डेट्स में एडजस्टमेंट है, इसके लिए भी आप स्पेस छोड़ दीजिएगा। बाकी आप फटाफट ऐसे ही सीधे सीधे नोट कर लेंगे। तो सर रेंट एंड रेट्स में भी तो एडजस्टमेंट है। रेंट और रेट्स का भी एडजस्टमेंट है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या बताया आपने? रेंट और रेंट्स का भी, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट था इसमें। रेंट रेट्स कहाँ गया बेटा? ये सर रहा। ऊपर भी। ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस का तो था ही, ठीक है। चलिए, तो जिसका एडजस्टमेंट है उसमें क्या करें आप, एक लाइन वहां उसके नीचे छोड़ दिया करें। बेड डेट्स में आपका अंदाजा है 2 से 3 लाइन छोड़ दें, बाकी आप जो नॉर्मल रहे पहले उसको नोट करा करें, एडजस्टमेंट्स को एंड में करा करें, क्योंकि एडजस्टमेंट टाइम खराब करता है। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट करते हैं और उसी में अटक जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आप पहले उन सब चीजों को करें जिसमें सरदर्दी नहीं है। इवन तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लीजिए, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। पहला आइटम देखिए स्टॉक एक जगह, सेल्स वहां गया, परचेज वहां गया, सैलरीज P&L अकाउंट में लिख दिया। तो एक साथ भी हम लोग बना सकते हैं इसको, एक एक आइटम देखते गए और उतारते चले गए। वो मैं आपको स्क्रीन पे एक साथ नहीं दिखा सकता, इस वजह से मैं एक एक करके कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको कितना स्पेस रहने देना है। जैसे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालना है तो एक लाइन में हमारा काम हो जाएगा वहां पे। चलिए फटाफट स्पीड में कीजिए, और मैं भी थोड़ा बहुत लिख ही लेता हूँ। जैसे हमारे पास है सैलरीज, उसमें एडजस्टमेंट नहीं था, तो सैलरीज लिख लेते हैं एक बार। ओके, आप जब लिख रहे हो तो एक बार बोलते जाएं तो साथ साथ में बेटा क्या लिखा पहला?
The salary is 16,000. एक मिनट, सैलरीज 16,000 ना, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। But, rent and rates. रेंट एंड रेट्स, सर इसके एडजस्टमेंट है 5,200. तो रेंट रेट्स है 5,200। मैंने एक लाइन इसमें छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोलिए। सर इंश्योरेंस, इसकी भी एडजस्टमेंट है 1,320. 1,320, इसकी भी स्पेस छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैं एडजस्टमेंट आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट। जनरल एक्सपेंसेस. आप भी लिख रहे हैं ना साथ साथ में, सिर्फ मुझे बता रहा हूँ। यस सर, मैंने तो लिख लिए. अच्छा, आप लिख चुके हैं। ओके, जनरल एक्सपेंसेस कितना बेटा? सर 2,600. 2,600, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नो सर. ओके, नेक्स्ट। सर बैड डेट्स. जी, बेड डेट्स की वैल्यू सर इसकी एडजस्टमेंट है 1,020. 1,020। 20. ओके, तो हाँ जी, और सर बस इतना ही है. बस इतना ही है। एक मिनट, चलो। ठीक है, दिख रहा है P&L अकाउंट? यस सर. ठीक है जी। तो यहाँ पे सैलरीज हमने लिख ली। रेंट रेट्स था हमारे पास। तो बेटा रेंट रेट्स में हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी वो एक्चुअल में ये था कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट 400 से रिलेटेड था। सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे थे 400 रुपए, समझ रहे हैं? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए क्या होता है बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे लिए हो जाता है एसेट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी सिक्योरिटी डिपॉजिट ही लिख देंगे सीधा, आप तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने लिखना है यहाँ पे, और सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो वैल्यू है बेटा वो है, क्वेश्चन ने बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 400 दी गई, 400. तो हमने बेटा यहाँ से 400 को माइनस कर देना है और ये हो जाता है आपका 4,800 ना। यस सर. ठीक है जी। इंश्योरेंस के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन ने? बेटा इंश्योरेंस के बारे में बोला था कि प्रीपेड है इंश्योरेंस 120 रुपीज का, तो ये प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो भी आप यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ भी बैटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस से बेटा कितना 120, इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1200। क्लियर है सर? यस सर. अब क्या रह गया हमारे पास? रह जाता है जनरल एक्सपेंसेस और बेड डेट्स। एक हमारे पास रह गया बेड डेट्स और जनरल एक्सपेंसेस। तो बेड डेट्स और जनरल एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला क्वेश्चन ने? जनरल एक्सपेंसेस की तो वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई थी, बेड डेट्स के बारे में कुछ कहा था उन्होंने बोला कि भी बेड डेट्स में एक बताया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसकी वैल्यू तभी हम निकालेंगे जब हम बैलेंस शीट में जाके उसको माइनस करेंगे, और डिस्काउंट्स भी था, ये दो चीजें थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना पहले यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और प्लस करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा प्रोविजंस, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। जो भी वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिखने के बाद इस वैल्यू को यहाँ लिख दूंगा। और जो डिस्काउंट था ना, डिस्काउंट वो प्रोवाइड करने बोला उन्होंने डिस्काउंट, तो प्रोविजन लिख सकते हैं उसमें भी, या डिस्काउंट ऑन डेटर भी लिख के काम आप चला सकते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो वो भी वैल्यू को आप माइनस करेंगे,
उसके बाद जाके आप यहाँ पे दिखाएंगे। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या नहीं आई? और P&L अकाउंट को आप एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। पहले ना आप बैलेंस शीट से ये दो वैल्यू को पता करेंगे। इसके बाद एक वैल्यू और थी हमारी, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट था बेटा। क्लियर है? सर डिस्काउंट माइनस करना है ना? हाँ, डिस्काउंट्स माइनस करेंगे आप। उसके बाद आएंगे डेप्रिसिएशन पे। हम डेप्रिसिएशन किस चीज का निकालना था बताना 1 मिनट के लिए, दिखाऊं क्वेश्चन में? सर मशीन का। डेप्रिसिएशन निकालना था मशीन का 10%। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी ये लिख देंगे। तो आई थिंक मैंने सारे एडजस्टमेंट देख लिए, स्टॉक हो चुका। डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, प्रोवाइड ब्रांड रेट्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस, प्रीपेड वगैरह हो गया। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें बनानी है एक बैलेंस शीट। इन तीनों की वैल्यू को हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हमारे पास शायद कुछ और नहीं बचेगा, सीधा P&L अकाउंट आ जाएगा, ओ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। आइए साहब, तो नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस ये तो बात की बात है, पहले हम चलते हैं नीचे की तरफ जरा। ठीक है जी, बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे चल के। आप लोग भी बैलेंस शीट बना लीजिए बेटा। पहले बिजनेस बिजनेस ये हमारे पास बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम आते हैं। पहले लायबिलिटीज पे इधर, और इस साइड है एसेट्स। ठीक है जी। इसमें हमारे पास अब क्या क्या चीजें हैं बताएं जरा। सबसे पहले एसेट्स में क्या क्या है वो हमें लिखना है। ठीक है बेटा, एसेट्स की सारी चीजों को हमें यहाँ पे लिख के दिखाना है। तो मैं आपको स्क्रीन एक बार और फिर से दिखा दूं क्या? सर मशीनरी, बिल्डिंग्स। अच्छा अच्छा, आपने लिख ली है। मैं सर एक मिनट। क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ओके सर। ठीक है जी। तो इसमें हम हमारे पास तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सेल्स, परचेज, वेजेस, कंज्यूम्ड, कैरेज, एडवांस, एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस, मशीनरी ये आएगा बेटा बैलेंस शीट में। एक बिल्डिंग आएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल से ड्राइंग्स हैं, सन्डे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, लोन लाइबिलिटी साइड, फर्नीचर एसेट्स में, और कैश इन हैंड। और लास्ट में एक और चीज है, वो है हमारा बैंक। तो ये सारे आइटम्स आएंगे। तो फटाफट मैं इसको लिखता हूँ, आप लिख लीजिए और मुझे भी बताते रहेंगे। चलिए जी, तो मैं आपको स्क्रीन पे, अच्छा इसको तो मैं यहीं से, एक मिनट है ना, यहाँ से दिखा देता हूँ, बेहतर रहेगा जी। हाँ बेटा, तो बैलेंस शीट में आपने क्या बताया बेटा? सबसे पहले क्या है बताएंगे आप अपने हिसाब से? सर मशीनरी। एक तो मशीन था, ठीक है। मशीनरी पे हमें क्या करना था बेटा? एडजस्टमेंट्स करने थे। एडजस्टमेंट्स किस क्या थी सर? बेटा एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन था हमारे पास। जितनी वैल्यू थी उसमें से 10% माइनस हो रहा था। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। उसके बाद हमारे पास क्या है बेटा? सर मशीनरी की वैल्यू 52,000 है। मशीनरी की वैल्यू है हमारे पास भाई 52,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसका 10% निकालेंगे, लेकिन मशीन के बाद दूसरी वैल्यू कौन सी है? सर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन तो नहीं है हमारे पास। नो सर। क्या वैल्यू है बिल्डिंग के पीछे? सर 67,000। 67,000। तो ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया वैल्यू में। नेक्स्ट बताइए। सर सन्डे डेटर्स।
डेटर्स, ये लीजिए साहब, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू बता दीजिए। So 44,000. अच्छा जी, अब आपको यहीं पे ध्यान देना है। एक है आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना परसेंट था बेटा? 5 So 5%. 5%। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5% कितना आएगा बताइए तो जरा। So 2,200. एक जी 2000 आपने बताया, 2200, 200. वेरी गुड। कितना यही आ रहा है ना? इसे Yes, sir. इसे माइनस कर दीजिए, बताइए कितना आएगा इसका। और उसके बाद ये हो गया आपका So 41,800. इसका 2200। ठीक है जी, ओके। और उसके बाद डिस्काउंट माइनस कर दिए। मैंने आपको बताया था आप प्रोविजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने माना है कि जितने भी डेटर हमारे पास बच जाएंगे, इसको मीनिंगफुल थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसको माइनस करके क्या बताया पहले, फिर मैं आपको समझाऊं आगे। कितना बताया आपने? 800. 41,800। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मीनिंग निकालते हैं इसका डेटर्स का। देखिए, जो डेटर है ना बेटा हमारे पास सामने आपको दिख रहा है, ये ना हमारा डेटर है जो पूरे साल हमने सामान बेचा खरीदा। उसे खरीदने बेचने से जो हमारे डेटर बने वो बने 44,000 के। क्लियर है? Yes, sir. अब कहानी क्या हुई कि अब हमें साल के एंड में ये एहसास हुआ, जब हम पैसा मांग रहे तो हमें लग रहा है कि कुछ लोग हमें पैसे नहीं देंगे, तो हमने माइनस कर लिया, 41,800 आया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि यार एक सेक्शन ऐसा है कुछ लोगों का कि जो हमें पैसा नहीं देगा, लेकिन दूसरा सेक्शन ऐसा है कि जो कह रहा है कि भाई साहब मैं दे तो दूं लेकिन अभी तो नहीं है, अगर आपको उससे पैसे निकलवाने हैं तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। वो बोल रहा है यार आपने तो महंगा दे दिया था, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो, 2,000 है तो भाई आप ऐसा करो कि 50 रुपए का डिस्काउंट दे दो तो मैं आपको पैसे दे दूं। तो हमें ये लग रहा है कि जो 41,800 रुपए कस्टमर पे बाकी हैं, उसमें भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी वो पैसा देंगे। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स। Okay, sir. कितना परसेंट डिस्काउंट था बेटा ये? So 2.5. 2.5 बोले तो 2.5%। Yes, sir. 25 अब above. मुझे बताइए 2.5% ये 44 का निकलना चाहिए या 41,800 का निकलना चाहिए? So 41,800. क्योंकि अब तो हम यही मान के चल रहे इतने ही लोग देने वाले हैं, ये तो देंगे ही नहीं। Yes, sir. तो देंगे उसमें भी 2.5% का डिस्काउंट, इतना नुकसान हो जाएगा डिस्काउंट देके ही। तो ये डिस्काउंट्स का जो परसेंटेज है वो निकाल लीजिए प्लीज। तो ये है 41,800 और मल्टीप्लाई 2.5 Sir, 1045. अपॉन 100, 1045। थैंक यू बच्ची, ये आया 1045। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, माइनस करेंगे, -41,800 में से, तो ये आ रहा है आपका 40755। आप भी माइनस कर लीजिए। यही आ रहा है बेटा? Yes, sir. अच्छा, ये बताइए ये जो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट था? So 10%. 10%. 10%। 5,200. 5,200 ये आ गया था, इसको माइनस करके कितना आया? 46,800. 46,800। ठीक है जी, Yes, तीन sir. एसेट्स Yes. आपने बता दिए मेरे को, 3 हो गए। अब आगे आइए और बताइए एसेट्स। Sir, cash in hand. ओके, एक मिनट रुकिए। कैश इन हैंड, अच्छा लिखता हूँ मैं यहाँ पे कैश।
कैश इन हैंड जी, कितना है बेटा कैश इन हैंड? सर 1930. 1930। उसके बाद एक बैंक भी था, यस सर. कितना बेटा? 6580. 6580। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, ये तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो हमने लिख ली, लेकिन एक एसेट्स आपका और बढ़ गया, किस नाम से बढ़ गया था बेटा? प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने पीएनएल अकाउंट में माइनस किया था वो आ जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने मकान मालिक को रेंट के नाम पे डिपॉजिट दिए हैं वो आ जाएगा। एक है बच्चे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सर सिक्योर्ड लोन कहाँ जाएगा? सिक्योर्ड लोन देखिए डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड? पहले सर क्रेडिट. क्रेडिट है तो लाइबिलिटी का हो गया ना, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी का होता है बच्चे। यस सर. ओके सर. ठीक है जी, समझ में आई बात यहाँ तक? यस तो प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू हमने माइनस करवाई थी पीएनएल अकाउंट में, कितना था? सर 120. ये था आपका 120। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? 400 था शायद। यस सर. Yes, क्लोजिंग स्टॉक कितना था बेटा? 20,600. ये था आपका 20,600। ओके, तो ये Yes, sir. हमने एसेट्स वाली जो साइड थी उसको हमने तैयार कर लिया बेटा। ठीक है जी। यस सर. सर इसमें फर्नीचर भी तो आएगा? फर्नीचर बताया नहीं शुरू से, मेरे को बताओ तो, मैं तो क्वेश्चन मेरे सामने नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, बता दो आप, है तो बत लिख दूंगा। Yes, sir, फर्नीचर भी है. जी, तो फर्नीचर यहाँ पे ले लेते हैं एक और। ये तो एडजस्टमेंट का पार्ट था ही नहीं ना, ये तो क्वेश्चन में ही था। Yes, sir. कितना था बेटा फर्नीचर? Sir, 3,350. हाँ जी, 3,350 यानी, Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया, काफी लंबी चौड़ी बैलेंस शीट बन गई इसमें। अब आते हैं हम अपने लायबिलिटी साइड में। हमारे पास एक है कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन ने कैपिटल को ही क्या कर रखा है? लेस ड्राइंग लिख रखा है ना। यस सर. तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है बेटा। कितना है बेटा कैपिटल लेस ड्राइंग? सर 1,45,600. 1,45,600। अब क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो लिखेंगे। और कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे बताइए तो जरा, पीएनएल अकाउंट से देख के बताइए फटाफट क्या रह गई हैं। एक तो अभी लोन्स बता रहे थे आप, क्या था लोन के नाम पे, क्या लिखा हुआ था पढ़ो तो, ये मैं देख लूं। Secured loan, sir. सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन था, ठीक है। तो आइए जी, सिक्योर्ड लोन को मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा नीचे लिख दूं थोड़ा, ये आया जी सिक्योर्ड लोन। और कोई लायबिलिटी थी? एक बार पीएनएल अकाउंट देखिए, मुझे Sir, credit. अकाउंट में दिख रहा है डेट, क्रेडिटर भी है बेटा, Yes, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे एक हमने और लिख देते हैं भाई, ये है हमारा सन्ड्री और क्रेडिटर्स। बताइए सन्ड्री क्रेडिटर कितना है बेटा? 20,000. 20,000 सन्ड्री क्रेडिटर हो गया जी। अच्छा जी, अब मुझे बताइए सिक्योर्ड लोन कितना है बेटा? 15,000. 15। ओके, 15,000। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट्स में हमने पीएनएल अकाउंट में कुछ चीजें छोड़ दी थी, वो क्या क्या छोड़ दी थी देखिए। हमने छोड़ दी थी बेटा, एक तो हमने छोड़ दिया था यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक छोड़ा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक है डेप्रिसिएशन। तो फटाफट इन तीनों की वैल्यू मुझे बता दीजिए। अब तो आप लोगों ने निकाल लिया, तो बता दीजिए बेटा क्या आया। सर डाउटफुल डेट्स 2,200. 2000 और ये है आपका 200, तो ये हो जाता है जी 3,220। अच्छा, डिस्काउंट ऑन डेटर बताइए। 1,045. तो मैंने ऐसे कर दिया, हाँ 1,045। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बेटा 5,200. 5,200। चलिए जी,
तो ये P&L अकाउंट आई थिंक सारा कुछ लिख लिया। अब इसमें सिर्फ टोटल करके बैलेंस करना है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है जी, तो फटाफट इसका बैलेंस निकाल लिया जाए। 41,000 ग्रॉस प्रॉफिट था, डेबिट साइड में 16,000 और 16 है, इससे बड़ी वैल्यू तो कोई दिख नहीं रही मुझे, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट ही आएगा यहाँ पे। बताइए, पहले टोटल कीजिए, वैल्यू बताइए इत्मीनान से। सर नेट प्रॉफिट 6,935। अच्छा, नेट प्रॉफिट आपने 1900, 35। जितना आपका भी यही आ रहा है। टोटल कितना है? सर 41,000। अच्छा 41,000, ठीक है बेटा। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी, अपने बैलेंस शीट में दिखा देंगे, यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने बोला 6,935, टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। चलिए जी, ये तो हो गया जी 35, 9 6 15 5 6 5 11 6 12 2 4 1 5, यही आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, अब इसका बैलेंस शीट का भी टोटल कर लीजिए। बैलेंस शीट का टोटल बताइए बेटा कितना आएगा? सर 1,87,535। 1 लाख, आगे 87,535। 535 यस सर। जी, 1,87,535, ठीक है जी। ये दोनों साइड इक्वल आ गए हमारे। क्लियर है, समझ में आया ये? यस सर। थोड़ा बहुत आप भी करा करें। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने देना चाहता था मैं, क्यों दे रहा हूँ, से आप करें तो कुछ से। जी एक मिनट चाहिए। जी ये क्वेश्चन ले लीजिए आप, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करना है आपको। तो एक बार रीड भी कर लीजिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज हो जो पूछना पड़ जाए, वो पूछ लें आप मुझसे। ठीक है बेटा? सर सर ये बुक का क्वेश्चन है? नहीं, ये बुक का नहीं है आपके। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। एक और लिख कर लीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था मैंने, एक तो P&L अकाउंट में आता है बेटा, यस सर। और एक आपके कैपिटल। बैलेंस शीट में कैपिटल में जाएगा। यस सर। ठीक सर है प्लस होएगा ना? जी, सर प्लस होगा ना? हाँ प्लस होगा वहाँ पे। यस सर।
एक और लिखिए, इसको भी ले लीजिए और प्लीज कीजिएगा। ये लिए ऐसे ही ये क्वेश्चन हमने बुक से भी किया था। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? यस सर, ले लिया। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसको प्लीज कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आंसर मैं थोड़ा सा आपको अगर चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा वो दे देता हूँ, बस हिंट। ये जो क्वेश्चन लास्ट में आपने लिया है उसमें लिख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका 82,400, सर एक सेकंड। जो लास्ट में लिया है, जिसका ट्रायल बैलेंस का टोटल 2,80,500 था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट लिख लीजिए 82,400। सर 82,000। हाँ 82,400। ठीक है, सर लिख लिया। नेट प्रॉफिट लिखिए 32,100। सर लिख लिया। और बैलेंस शीट का टोटल भी लिख लीजिए। बैलेंस शीट का वो क्या बताया मैंने आपको, नेट प्रॉफिट 32,100 ना, बैलेंस शीट टोटल 1,43,000 2,200 बताया ना आपने? 32,100 बताया मैंने नेट प्रॉफिट। ओके सर। सर बैलेंस शीट बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बताया 82,400। यस सर। बैलेंस शीट टोटल 1,43,400। ओके सर। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है बेटा, उसका आप लिख लीजिए जरा, ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। $8,95,000 लिख लिया। यस सर। और नेट प्रॉफिट लिखिए 6,50,000 6,50,000। जी। यस सर। बैलेंस शीट टोटल 20,50,000 20,50,000। यस सर, डन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, लेकिन कर लीजिएगा इसको। यस सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय।